नमस्कार, मैं जयश्री घोष। विगत 36 वर्षों के अनुभव को स्पेशल एजुकेशन के वीडियोस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। ये मेरा 18th वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने स्क्रिबलिंग की हमने चर्चा की थी कि स्क्रिबलिंग से पहले या प्री राइटिंग से पहले क्या पूर्व अपेक्षाएं बच्चों में होती हैं। पेंसिल होल्डिंग पे हमने ज़्यादातर बात किया था। अब हम लोग स्क्रिबलिंग पे आते हैं। जब बच्चे का पेंसिल होल्डिंग हम देख रहे हैं कि ठीक से होने लगा है या बहुत प्रॉपर नहीं भी होता तो हम स्क्रिबलिंग बच्चे में स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रिबलिंग हम सब बच्चों में स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा हो कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें हो रहा है या बहुत सीवियर या प्रोफाउंड इंटेलिजेंस लेवल का बच्चा है, हम उसमें भी कर सकते हैं। सीवियर और प्रोफाउंड में हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ डेवलप करने के लिए, उसके टाइम को एक्सपेंड करने के लिए हम कर सकते हैं। और जो हमारे जो अच्छे आईक्यू के बच्चे हैं उनके साथ हम एकेडमिक स्किल को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। अब स्क्रिबलिंग कब शुरू करें? जब बच्चा कुछ आइडेंटिफिकेशन बच्चे के अंदर आ जाता है तब हम स्क्रिबलिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रिबलिंग बहुत बार क्या होता है कि हम उनको थोड़ा रुचिकर बनाने के लिए हम स्लेट में स्टार्ट करा देते हैं स्क्रिबलिंग करना चॉक के माध्यम से। तो इसके आप स्लेट में देखिए कि ये पोजीशन रहती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उनको इस पोजीशन में लेकर आते हैं। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में ट्रांसफ़र होना एक टफ काम होता है। अगर हम स्लेट में करा रहे हैं तो हमें चाहिए स्लेट को हम इस तरह से लेटा के हम कराएं। ठीक है, पहली जो हमारी एक सावधानी है इस पर बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग प्रायः क्या करते हैं कि बच्चे को हम क्रेयॉन दे के स्क्रिबलिंग कराते हैं। अब बच्चे ने क्रेयॉन चूँकि इतना कलरफुल होता है, जरूर बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है, आप कराइए, लेकिन तुरंत ही आप क्रेयॉन से शिफ्ट कर दीजिए पेंसिल में। क्योंकि जब हम एक स्क्रिबलिंग एक अलग एक्टिविटीज़ है और हम जब कलरिंग कराते हैं तो वो एक अलग एक्टिविटीज़ हो जाती है। स्क्रिबलिंग से हमको कलरिंग भी करानी है, स्क्रिबलिंग ही बेस होता है हमारी राइटिंग में भी, लेकिन स्क्रिबलिंग से जब हम कलरिंग कराते हैं तब इसका यूज़ रहता है। लेकिन स्क्रिबलिंग से जब हम राइटिंग पे लाते हैं तो हम पेंसिल पे लाना हमको ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर मेरा पर्पस राइटिंग है तो हमें बहुत जल्दी स्क्रिबलिंग में क्रेयॉन से या स्केच पेन से, जहाँ हम स्क्रिबलिंग स्टार्ट करते हैं कि बच्चे में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा राइटिंग के प्रति, उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वो थोड़ा देखेगा पेज में कि वो क्या कर रहा है उसको देखेगा। तो ये इंटरेस्ट पैदा करने की सारी स्किल्स लाने के लिए आप स्केच पेन और क्रेयॉन्स का यूज़ करिए, लेकिन तुरंत ही आप शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कलरफुल चीज़ें बच्चे को इतना ज़्यादा मोहित करती हैं कि वो पेंसिल में नहीं आती। इसलिए पेंसिल में तुरंत शिफ्ट करिए। तो सबसे पहले स्क्रिबलिंग जो है वो फ्री हैंड होता है। बस बच्चे को आप थोड़ा चलाना सिखाइए, थोड़ा सा उसको पुश करना सिखाइए, पेंसिल को पुश करना सिखाइए, पेंसिल को होल्ड करना सिखाइए। और सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखिए कि बहुत लंबी पेंसिल से आप राइटिंग या स्क्रिबलिंग मत कराइए, क्योंकि आप जब बच्चे की, और बहुत हैवी पेंसिल ना हो, जब आप बड़ी पेंसिल बच्चे को देते हैं तो उसका बैलेंस जो होता है वो बनाना, उसको होल्ड करना, वो भी एक टफ काम होता है। इसलिए छोटी पेंसिल बच्चे को दीजिए। स्क्रिबलिंग कराते समय अब बहुत ज़्यादा ये घिचर पिचर जो हम लोग करते हैं वो मत कराइए, क्योंकि वहाँ से शिफ्ट जब हम उसको स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन में लाते हैं तो वो बहुत टफ काम होता है, क्योंकि बच्चे का हैंड मूवमेंट इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कि उसको संगठित करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्क्रिबलिंग कराते समय ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि बच्चा सीधा खींचे। बच्चे की जो अदर प्री रिक्विजिट्स पे हमने बात किया था, उसके रिस्ट, उसका जो एंकल है, सॉरी रिस्ट है, उस पर आप ज़्यादा जोर दीजिए। उसके बाद आप जब बच्चा इसमें स्क्रिबलिंग कर लेता है तब आप उसको एक दिए गए बाउंड्री में स्क्रिबलिंग कराइए। बाउंड्री चौड़ी होनी चाहिए और बिल्कुल हमको ध्यान रखना है कि मुझे स्क्रिबलिंग करानी है, हमको कलरिंग नहीं करानी है। तो ये दोनों में आप अंतर देखेंगे, फिर बच्चा जो है पेंसिल से भी बच्चे की आदत हो जाती है। तो स्क्रिबलिंग और कलरिंग दो अलग चीज़ें हैं, तो हमको कलरिंग कराने से पहले ही स्क्रिबलिंग पे ध्यान देना है। दिए गए बाउंड्री थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हम सोचते अच्छा बाउंड्री के अंदर है तो हम पूरा भर दें, नहीं, स्क्रिबलिंग है वो कलरिंग नहीं है। तो उसमें दिए गए बच्चे को ये ध्यान रखना है कि बाउंड्री के अंदर करना है। फिर आप बाउंड्री के एरियाज़ को छोटा करते जाइए धीरे धीरे। तो बच्चे को बस एक अंदाज़ देना है कि मुझे यहाँ तक करना है,
अगर बच्चे की होल्डिंग आ गई, पेंसिल होल्डिंग, वो आपके इंस्ट्रक्शन को समझने लगा है, तो बहुत जल्दी आप स्क्रिबलिंग से शिफ्ट कर देंगे डॉट जॉइनिंग में, या उसको ट्रेसिंग में आप शिफ्ट करेंगे, या कॉपिंग में आप शिफ्ट करेंगे। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग स्क्रिबलिंग में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के साथ स्क्रिबलिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।